हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री डाइजेस्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि आज 12 जुलाई है, यानी एग्रीकल्चर फील्ड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है ये। और इस डेट को हम किस रूप में इम्पोर्टेंट कहते हैं, तो ये डेट जो है 12 जुलाई, यानी ये है क्या कहता है नाबार्ड का स्थापना दिवस। और इस साल हम लोग नाबार्ड का 40वां स्थापना दिवस को मना रहे हैं। तो आज की इस शुभ अवसर पे हम भी आज जो बात करेंगे वो नाबार्ड पे बात करेंगे। आखिर कब, कैसे और किन किन परिस्थितियों में नाबार्ड का स्थापना किया गया। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों नाबार्ड के बारे में, तो हम इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे नाबार्ड की स्थापना कब हुई, किन कारणों की वजह से हुई, कौन अभी इसके मौजूदा चेयरमैन है, उसके इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका कितना क्या कहता है इनिशियल कैपिटल था, अभी इसका क्या कहता है कितना क्या कहता है कैपिटल है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, तो इसको अगर पूरा हम लोग संक्षेप में बात करें तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नाबार्ड का फुल फॉर्म जरूर रहता है। तो पहला हम लोग को क्या जानना है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके बारे में आता है, वो है क्या कहता है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो था 12 जुलाई 1982। इस डेट यानी आज ही की डेट में 1982 को इस क्या कहता है बैंक का स्थापना किया गया था। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है उसमें जो क्या कहता है अभी हाल में कौन इसके चेयरमैन है। तो जब हम चेयरमैन का बात करते हैं तो इसका जो अभी मौजूदा चेयरमैन है वो डॉक्टर GR चिंटवाला चिंटाला, ठीक है, ये भी इसके मौजूदा चेयरमैन है। उसके बाद इसका जब अगला जो क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, जो क्या कहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQs के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिए या पॉइंट्स है नाबार्ड के बारे में, जिसमें हम लोग जानते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, कब इस्टेब्लिश किया गया, चेयरमैन कौन है अभी मौजूदा चेयरमैन। तो क्या कहता है मौजूदा जो चेयरमैन है वो डॉक्टर क्या कहता है चिंटाला है। उसके बाद हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और फिर आगे हम लोग जानते हैं जो कैसे इसका स्थापना किया गया, क्या क्या और रीजंस थे जिसकी वजह से इसका स्थापना किया गया। देखिए, जब हम बात करते हैं बैंक्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं बैंक्स का जो टाइप होता है, अलग अलग प्रकार के बैंक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे एक हो गया शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक, उसका डेवलपमेंट बैंक। ये विभिन्न प्रकार के बैंक्स हैं। तो इसी में जो हम बात करते हैं जो नाबार्ड किस तरह का बैंक है, तो नाबार्ड ये क्या है, डेवलपमेंट बैंक है। तो नाबार्ड क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक है। किस तरह ये डेवलपमेंट बैंक है,
तो आज तक हम जब बात करेंगे तो हम किसी को नहीं जाने हैं किसी का नाबार्ड में अकाउंट है, या किसी भी इंडिविजुअल का पर्टिकुलर किसी का जो क्या कहता है उसका नाबार्ड बैंक में उसका खाता है। तो इस तरह कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाबार्ड क्या है, एक डेवलपमेंट बैंक है। तो डेवलपमेंट बैंक किस तरह का होता है, जो ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। यानी किसका डेवलपमेंट करेगा, तो किसी ना किसी कॉमर्शियल बैंक का डेवलपमेंट करेगा। यानी जैसे हम क्या कर सकते हैं, नाबार्ड किसके बीच में है, तो ये नाबार्ड का जो काम है इसको अगर हम समझे तो ये कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच का है। क्या करती है आरबीआई जो ये नाबार्ड्स को देती है फंड्स, और ये नाबार्ड्स क्या करते हैं कॉमर्शियल बैंक को देता है। तो जो भी जनता है, पब्लिक है, वो डायरेक्ट नाबार्ड से नहीं लेते हैं। वो क्या होता है, कमर्शियल बैंक के डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड काम करती है, और इस पैसे से कोई भी बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक लोगों को लोन देती है या किसी भी प्रकार के मदद करते हैं। तो जब ये बात होती है जो क्या कहता है इन बैंक्स का क्या है, तो जब हम बात कर रहे हैं जो आखिर किस तरह इसका डेवलपमेंट हुआ, क्या कारण पड़ा, तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं बात था लगभग हम बात करते हैं 1979 का 1978 का, उस समय जो क्या कहता है अभी उस समय जो इंडिया का स्थिति था बहुत मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ख़राब था। तो उस समय क्या हुआ, जब हम 2011 का सेंसस के हिसाब से बात करते हैं, अगर 2011 का सेंसस देखेंगे तो 2011 का सेंसस में क्या होता है, जो 61% अप्रॉक्स लोग क्या कहते हैं रूरल इंडिया में सर्वाइव करते हैं, का यानी रूरल इंडिया का पॉपुलेशन है। और उसमें से 58% जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर क्या कहता है ऑक्यूपेशन पे इन्वॉल्व है। इन कामों में इन्वॉल्व है। तो ये 2011 का सेंसस के मुताबिक है। तो इस हिसाब से हम लोग एक अनुमान लगाते हैं जो 1970s में क्या हाल हुआ होगा इंडिया का, जब इस टाइम में इस तरह का परिस्थिति है। तो उस समय जब इस तरह का परिस्थिति था तो उस टाइम इंडिया में नाबार्ड का उस टाइम स्थापना नहीं किया गया था। तो उस समय इंडिया में क्या चल रहा था, तो उस समय क्या था, तो दो अलग अलग क्या कहता है कह सकते हैं काम कर रही थी इंडिया में डेवलपमेंट के लिए। एक था क्या कहता है आरबीआई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर को देख रहा था उस समय, और दूसरा था आपका एआरडीसी जो रूरल इंडिया को देख रहा था। यानी रूरल डेवलपमेंट के साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का काम दोनों एक साथ चल रहा था। ये काम पहले से हो रहा था, ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर कर रही थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या कहता है इस चीज़ को जो सही में ये काम हो रहा है या नहीं, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, तो इस चीज़ को देखते हुए क्या कहता है एक क्या कहता है कमेटी का स्थापना किया। और उस कमेटी का जो चेयरमैन उस समय रखा गया था तो वो थे बी शिवरमन। किसके चेयरमैनशिप में काम हो रहा था, तो उस कमेटी का नाम रखा गया, जो कमेटी बनी थी उसका चेयरमैन था, पहले हम नाम जान लेंगे कमेटी का नाम, कौन सा कमेटी का नाम बना था। तो कमेटी का नाम बना ये कमेटी का नाम था। इसका चेयरमैन उस समय जो चेयरमैन जिसको इस पूरे कमेटी का चेयरमैन बनाया गया वो हमारे थे उस टाइम के चेयरमैन बी शिवरमन। तो इनके चेयरमैनशिप में क्या कहता है ये कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को जिम्मेदारी दिया गया जो आरबीआई का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और जो एआरडीसी है ये दोनों मिलकर के सही में काम कर रही है या नहीं, या ये सिर्फ इसी तरह चल रहा है। तो जब 1979 में सी रमन अपना रिपोर्ट जमा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उससे एक ही निष्कर्ष निकला और उन्होंने कहा जो क्या कहता है नाबार्ड का स्थापना किया जाना चाहिए, तभी जो ये एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। तो इनके ही मतलब सजेशन में एडवाइस में
क्या कहता है 1979 का इन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया था, तो उसके मुताबिक नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा गया। उसके बाद क्या हुआ, जब इनके बारे में बोला गया जो नाबार्ड का स्थापना होना चाहिए, तो इन सभी चीज़ को देखते हुए 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना किया गया। जब स्थापना किया गया उस समय जो इसके लिए इनिशियल कैपिटल था, यानी जब कोई भी हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या किसी तरह का भी जो हम लोग अगर बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई हम लोग कैपिटल यूज़ करते हैं, कितना खर्च होगा। तो उस समय का इनिशियल जो इसका कैपिटल था 100 करोड़ था, 100 करोड़। तो उस समय इसमें क्या कितना का मतलब शेयर था, तो इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलके ये काम कर रही थी। तो शुरुआती दौर में आरबीआई का इसमें 73% शेयर था, यानी 73 करोड़ आरबीआई इन्वेस्ट किए थे और 27 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट के थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये आरबीआई जो थे ये अपने शेयर को बेचने लगा। तो ये बेचते बेचते 2017 के डाटा के मुताबिक ये इनिशियल इसका शेयर था, लेकिन 2017 में क्या हो गया, इनका 0.40% शेयर रह गया और इन्होंने पूरा खरीद चुका था। तो इनका जो शेयर था वो आपका बन गया इसका 99.60%। शुरुआती जब इन्वेस्टमेंट हुआ था, पूछता क्वेश्चन इनिशियल कैपिटल क्या था नाबार्ड का, तो 100 करोड़ का था। उसमें आरबीआई का 73%, इंडियन गवर्नमेंट का 27% था। बाद में लेकिन आरबीआई ने अपना शेयर को बेचने लगा और बेचते बेचते 2017 में इसका 0.40% बच गया और इंडियन गवर्नमेंट के पास 99.60% हो गया। तो ये था उस टाइम का कैपिटल। लेकिन क्या है, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है या कोई भी अपना मार्केट में कितना शेयर मतलब बेच सकता है, तो उसको जितना बेचने का होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल। तो जो नाबार्ड का ऑथराइज्ड कैपिटल था वो 5000 करोड़ था, लेकिन क्योंकि इसका डेवलपमेंट को देखते हुए इसका इन्वेस्टमेंट जितना हो रहा था, इसको जो क्या कहता है बाद में इसका क्या किया, इस ऑथराइज्ड कैपिटल को 6 टाइम बढ़ा दिया गया। यानी इसका जब 6 टाइम बढ़ा दिया गया तो अभी इसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना हो गया, तो 30,000 करोड़। ये ऑथराइज्ड कैपिटल इसका है अभी। तो क्वेश्चन पूछता है जो कभी कभी, जो कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है इस क्या कहता है नाबार्ड का और कितना उसका इनिशियल था। तो इस तरह का अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा इस तरह का। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा ये जानेंगे जो आरबीआई का या फिर क्या कहता है नाबार्ड किस तरह फंक्शन करती है। इन चीज़ों से तो हमको समझ में आ गया और नाबार्ड का क्या फंक्शन होगा। तो 2-3 जो मेन फंक्शन है नाबार्ड का उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला जो फंक्शन है, पहला फंक्शन है डेवलपमेंटल फंक्शन। जितने भी बात हमने अब तक जाना उसमें हमने एक ही चीज़ निष्कर्ष निकाला है, जो नाबार्ड का काम क्या है वो डेवलपमेंटल फंक्शन है। यानी उसके नाम से ही पता चल जाता है जो ये रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है। दूसरा क्या है, रीफाइनेंसिंग। मतलब रीफाइनेंस करती है, यानी किसी को मदद करती है पैसे से, किसी को दोबारा कोई सेटअप करना है बिजनेस या किसी तरह का, तो उसको रीफाइनेंस करती है या फिर फाइनेंस करती है। और दूसरा है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या है, तो ये ऐसा फाइनेंसिंग होता है जिसमें क्या कहता है जो बोरोअर होते हैं उसको क्या करती है बैंक ट्रेनिंग, फाइनेंशियल ट्रेनिंग देती है। यानी कोई भी बिजनेस सेटअप करेगा तो उसको लॉस ना हो सकता है जो कल को वो लॉस हो जाए और फिर बैंक को रुपया वापस नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में नाबार्ड क्या करती है, उसको माइक्रो फाइनेंस दिलाती है। माइक्रो फाइनेंस के मुताबिक उन्हें पहले फाइनेंशियल ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो किस तरह आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको फ़ायदा होगा, तो उसके बाद फिर उसको लोन। तो जब वैसे स्थिति जब बैंक दोनों फंड भी दे रही है यानी लोन भी दे रही है और साथ साथ में फाइनेंशियल ट्रेनिंग दे रही है, तो वैसे स्थिति में उसको हम लोग माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। और दूसरा होता है स्मॉल माइक्रो
क्या कहता है लोन, तो वो है क्या कहता है उसमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है फाइनेंशियल, सिर्फ बैंक क्या कहती है लोन देती है। तो ये सभी चीज़ थे नाबार्ड के बारे में। और नाबार्ड में पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किस तरह, पहला तो फुल फॉर्म पूछा जाते हैं, दूसरा कब इस्टेब्लिश किया गया था, कौन मौजूदा क्या कहता है चेयरमैन है, ये बदलते रहता है, किसकी कौन सी कमेटी बनी थी और किसके चेयरमैनशिप में बनी थी, तो उस तरह का क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या फंक्शंस है, उसके बाद कितना इनिशियल क्या कहता है इसका इनिशियल कैपिटल था, उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है इसका। तो इस तरह का अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है और फंक्शन के बारे में। तो आज के इस इम्पोर्टेंट डे पे हम नाबार्ड के बारे में जाने, फिर आगे हम इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियो बनाएंगे आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।